एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, देखिए एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि, देखिए एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः, माने क्रम के अनुसार, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होने से, 20% की लंबाई में वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में हो रहा है 25% की वृद्धि होने से उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है कि दोनों में, लंबाई में वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रहा है, तो दोनों में जब वृद्धि होगा तो उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगा। सीधी सी बात है, ये बढ़ रहा है, आय भी बढ़ रहा है, तो दोनों को प्लस में करेंगे, प्लस के 20 प्लस के 25 प्लस के 20 गुने 25 बट्टा 100, ये देखिए 25 चौका 100 और 4 पचे 20, तब 20 प्लस 25 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 25 5 30 20 50% की वृद्धि हो जाएगा। एक मतलब AB माइनस BC 4 होता है, किसी आयत माइनस 13 आएगा डिटर्मिनेंट की लंबाई, शॉर्ट में लिखेंगे लंबाई बराबर 3 माइनस चौड़ाई में माइनस 5 एक में क्रमशः, लंबाई तथा चौड़ाई में, देखिए किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10%, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी हो जाए, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 10% की लंबाई में और चौड़ाई में 20% की कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगा, तो लंबाई में भी कम हो रहा है, चौड़ाई में भी कम हो रहा है, तो क्षेत्रफल में भी कम होगा। अब देखिए दोनों कम हो रहा है, तो दोनों कम हो रहा है तो माइनस में, अब जब बढ़ोतरी होगा तो प्लस में, ठीक, तो 10% कमी तो माइनस के 10, 20% कमी तो माइनस के 20, प्लस से देते हैं, ठीक है, फिर -10 गुने -20 बट्टा 100, 20 पचे 100 5 दूना 10, माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 30, हाई तो अपना माइनस माइनस प्लस हो गया, तब प्लस के 2 प्लस 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 हो गया 2, तब 3 माइनस के 30 में से प्लस के 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 बचेगा, माइनस के 28 बचेगा, माइनस के 28, तब माइनस के 28 आया, मतलब कि माइनस आया, तो माइनस चिन्ह यह दर्शा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कमी होगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 28% की कमी। ये किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% की वृद्धि हो जाए, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी, लंबाई में जब वृद्धि हो गया तो चौड़ाई में हम कितना प्रतिशत के कमी कर दें कि क्या हो, क्षेत्रफल समान रहे, माने क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए सीधी सी बात है, इसके पहले हम बताए थे अगले वीडियो में कि राम की है श्याम की ऐसे इतना प्रतिशत अधिक है तो श्याम की है राम की ऐसे कितना प्रतिशत कम है, सेम टू सेम उसी ट्रिक पर ये बनेगा। 20% वृद्धि हो गया तब 20 बट्टा 100 प्लस 20 गुने 100, 20 बट्टा 100 प्लस 20 गुने 100 वृद्धि बराबर कितने परसेंट कमी की है, कमी तो वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि पर ही ध्यान दें, ऐसे प्रतिशत कमी पूछ रहा है, प्रतिशत कमी करें कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल क्या हो अपरिवर्तित रहे, तो प्रतिशत कमी बराबर
आपका देखिए यहाँ वृद्धि हो रहा है तो यहाँ प्लस करेंगे, ठीक। अगर यहाँ कमी होता है तो यहाँ माइनस कर देंगे। 20/100 प्लस 20 गुने 100, तो 20/100 भी जोड़ेंगे तो 120 गुने 100, 20 छक्का 20 से आगे कटेगा 2 आई 2/50 100 50/3 50/3 का मतलब 16 पूर्णांक 2/3 48 अधिक 50/3 इतना प्रतिशत की कमी किया जाएगा क्या चीज में, चौड़ाई में, तब क्षेत्रफल बराबर रहेगा। कब, जब 20% की वृद्धि लंबाई में किया जा रहा है तब। ओके।